हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। उससे पहले हम क्या करें, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला होमवर्क क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों को डाउट था इसमें, पता नहीं क्यों, बट इट इज इजी ओनली। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। हमारा फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो, तो बहुत से बच्चों ने मुझे बोला डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है? फंक्शन जीरो पे अलग से डेफिनेशन दे रखा है ना मैंने। ये थोड़ी बोला कि ओवरऑल एफ एक्स इज सिंपली दिस वन, एफ एक्स इज दिस फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले हम एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है भी नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो लेट्स चेक फॉर कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम एफ एक्स की लिमिट निकाल लेते हैं 0 पे, LHL और RHL। तो मैंने कहा चलो RHL की बात करते हैं। RHL, RHD नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम चेकिंग फॉर कंटिन्यूटी नाउ। तो RHL क्या होगा? RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देख लेते कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि है भी नहीं। ठीक है ना। पहले तो 0 को जा रहा है, तो ये 0 को जा रहा है पहला x। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने उधर भी तो मैं लिमिट्स में कराया था सेम क्वेश्चन, x इंटू साइन ऑफ 1/x टाइप के। ठीक है ना, वही कैटेगरी है ये। अगर x 0 प्लस को जाएगा तो x स्क्वायर अगेन 0 प्लस को जाएगा, ln ऑफ 0 प्लस कहा जाएगा माइनस इंफिनिटी को, और दिस इज व्हाट साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी। क्या ये इंफिनिटी होता है? नहीं ना। साइन का वैल्यू तो क्या होगा? दिस विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1। दिस विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1। अब मैं बोलूं क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 0 इंटू समथिंग एंड दैट समथिंग इज लाइंग बिटवीन -1 to 1? ऑफ कोर्स नहीं। यह हमारा आंसर क्या होगा? 0। क्लियर है? एक याद है मैंने ऐसे कराया था तुम लोगों को, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर मैंने बोला इज इट इंडिटरमिनेट फॉर्म? तो आंसर बोलेगा नहीं। ये क्या मेरा हो गया? ये 0 को जा रहा है, और साइन ऑफ 1/0 ये कहां फ्लक्चुएट करेगा? -1 से लेके 1। सो ओवरऑल आंसर कहां आएगा? 0 को अप्रोच करेगा, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू इज 0। सेम लाइक दैट थिंग, बट इधर 1/x आर्ग्यूमेंट है, इधर साइन का आर्ग्यूमेंट ln ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब ln ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। इधर हमारा 1/x किधर जा रहा है? इंफिनिटी, जो भी बोल लो या माइनस इंफिनिटी। ठीक है, गेटिंग 1 to 1 रिलेशन। चलो, अब LHL निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं अलग से, क्योंकि दिख रहा है कि LHL में भी क्या होगा? ये 0 को होगा, अगेन ये 0 माइनस पे ये भी प्लस इंफिनिटी 0 को जाएगा, फिर ln ऑफ 0 प्लस माइनस इंफिनिटी को जाएगा, तो सेम चीज बनेगी, तो हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है एंड बोथ आर इक्वल्स टू 0, हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस है तो फिर मुझे अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो मैंने कहा चलो डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करना है ई पे, x इज इक्वल टू 0 पे, तो चेक करते हैं। तो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने वाला क्या था? f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैंने बोला जब तक जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग नहीं निकालते, हम डायरेक्टली एफ डैश निकालते हैं। LHD RHD अगर लगा कि जरूरत पड़ रही है तो रखेंगे, नहीं तो फिर हम एक साथ निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इधर वैसे डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, 0 प्लस और 0 माइनस पे सेम फंक्शन यूज हो रहा है, तो हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा, मतलब हमें LHD और RHD निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मैंने बोला इसमें रख देते हैं, वैल्यू प्लग कर देते हैं। तो ये हो गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, मतलब 0 हो गया हमारे लिए, यह आएगा हमारा f डैश 0। ये हो जाएगा fx, मतलब x साइन ln ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज माई fx, माइनस fa मतलब माइनस f0, तो माइनस f0 मतलब 0, -0 कर देना है, चलो लिख दिया -0 अपॉन x माइनस है, तो x माइनस 0 मतलब x। ये हो गया हमारा, जैसे मैं हर बार बोलता हूं इसको, लेट से मैंने बोला gx है, ये gx है, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे? देखो पहले तो ये x से x कैंसिल हो गया, अब क्या आया? ln ऑफ एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 पे, अगेन वही पहले वाली चीज, ln ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, और साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? दैट विल लाई बिटवीन -1 to 1, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर टुवर्ड्स व्हिच दिस एक्सप्रेशन अप्रोचेस, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
इधर तो लिमिट एग्जिस्ट क्यों कर रही थी, मतलब LHL RHL इस x के चलते, 0 into something lying between -1 to 1 is 0, बट इधर जो x है वो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, केवल साइन ऑफ ln x स्क्वायर, एंड वी नो इट इज एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1 इफ x टेंड्स टू 0, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हमारा f डैश नहीं आएगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 2 दिए थे, चलो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उसका मुझे किसी ने जवाब नहीं भेजा, आई थिंक एक बच्चे ने भेजा है शायद, बाकी पता नहीं क्यों नहीं भेजते हो। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो फिर इसमें अब क्या किया जा सकता है। हाथ पकड़ के तो नहीं कि भाई करो, बच्चों की तरह तो नहीं कर सकता हूँ 10th की तरह, जैसे 5th 7th 8th तक होता है, बच्चों को पकड़ पकड़ के करवा रहे हैं। अब तो इतना समझ आ जाना चाहिए यार, इतना बोलने के बाद भी नो वन इज रिप्लाइंग फॉर द आंसर, ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स। गर्ल्स में तो एक भी बंदे, मतलब एक भी जना रिप्लाई नहीं देता है, नो रिस्पॉन्स। एटलीस्ट 2-3 लड़कियां हाँ जो रिस्पॉन्स देती थी पहले, अब तो उन्होंने ही बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा फर्ज है बोलना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। एक टाइम के बाद फिर मैं भी बोलना बंद कर दूंगा, बिकॉज कोई फायदा ही नहीं होगा। x नॉट इक्वल टू ई 0 फॉर x इज इक्वल टू ई, ठीक है। और बॉयज में भी 4 ही लोग हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, मोहम्मद, रविराज, फुरकान और वेदांत आई थिंक, और कोई अगर नाम तो वैसे नहीं बोल रहा हूं, वैसे ये 4 ही है जो जनरली थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करते हैं। वेदांत कभी कभी एक्टिव होता है, हाँ रविराज, मोहम्मद एवरी टाइम दे आर रिप्लाइंग, ठीक है ना। बाकी लोग का कोई है ही नहीं, डेफिनेटली मेरी तरफ से भी इनपुट उनकी तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। हाँ चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट एक्सटेंड, हमें इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, x इज इक्वल टू e। तो इधर भी हमने क्या किया, पहले कंटिन्यूटी चेक किया, पहले मैंने बोला कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा हमारा, एक बार कंटिन्यूटी का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और कमिंग जो टेस्ट होगा तुम्हारा, जो अभी से इस संडे को तो शायद टेस्ट नहीं है, वो पोस्टपोन होकर नेक्स्ट संडे को हो गया है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, उसमें तुम्हारा कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। लिमिट का मैं एज ए सेपरेट टेस्ट तुम लोग का ले लूंगा, ठीक है। और वैसे भी कंटिन्यूटी का है तो वो बेसिकली लिमिट का ही हो गया, बिकॉज कंटिन्यूटी इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट ओनली। हाँ चलो अब आते हैं इस पे। तो मैंने बोला क्या ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके अगर मान लो जिसने ट्राई नहीं भी किया है वो एक बार ट्राई करो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इज इक्वल टू e पे। अब मैं बता रहा हूं, अब देखो तो हम पहले RHL की बात कर लेते हैं, RHL की। तो RHL क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e पे निकालना है, तो RHL e प्लस e को राइट साइड से अप्रोच किया, और फंक्शन मेरा है x माइनस e इंटू 2 की पावर माइनस टाइम्स 2 की पावर 1 अपॉन e माइनस x। अब देखना ध्यान से, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कहां जा रहा है ये, क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं, तो वो देखते हैं। तो e प्लस पे ये चीज कहां जा रही है, 0 पे, 0 के अप्रोच कर रही है। अब जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखा है वो और देख लेते हैं कहां जा रहा है। तो e प्लस है तो ये क्या हो गया, e माइनस ऑफ माइनस एक्स, e माइनस ऑफ एक्स कितना हो गया, e माइनस एक्स क्या हो गया, 0 माइनस, दिस इज 0 माइनस, दिस इज 0 माइनस। अब 1 अपॉन 0 माइनस क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, और 2 की पावर माइनस 0 इज व्हाट, 1, तो 0 इंटू 1, तो दिस क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं, दिस इज 1, सॉरी नॉट 1, दिस इज 0। क्लियर हुआ? एक बार और मैंने कहा x अगर e प्लस को जा रहा है तो e माइनस एक्स क्या होगा, ऑफ कोर्स x बड़ा है ना, e प्लस है, e से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0 माइनस होगा, माइनस 0 होगा, मतलब 0 माइनस होगा, करेक्ट, 0 माइनस होगा, मतलब माइनस 0.0000001, उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी होगा। 2 की पावर में माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0, और माइनस ऑफ 0 मतलब 0, तो 2 की पावर 0 इज 1। क्लियर है? अब आते हैं LHL पे, अब आते हैं LHL पे। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e माइनस ये चीज, तो x माइनस e इंटू 2 की पावर माइनस 2 टाइम्स इसकी पावर 1 अपॉन e माइनस एक्स। अब e माइनस है मतलब e से थोड़ा छोटा, कम थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया, e माइनस एक्स इज 0.001, मतलब 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस इज इंफिनिटी। 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, बट आगे माइनस लिखा है तो माइनस इंफिनिटी हो गया, और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया, 0। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 इंटू 0 अप्रोचिंग,
दैट इज नथिंग, दिस इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, दिस इज जीरो। एक बार और देख लेते हैं, e माइनस एक्स कहां जाएगा, जीरो प्लस को 1/0 प्लस प्लस इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, आगे माइनस लिखा है तो माइनस इंफिनिटी हो गया, फिर 2 की पावर माइनस इंफिनिटी इज जीरो, तो 0 into 0 दैट इज जीरो, दैट इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा LHL और RHL, और लकीली दोनों बराबर आ गए, तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है। इसका मतलब अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रॉपर्ली चेक करनी पड़ेगी। तो करते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक। तो मैं इसको रब कर देता हूं, कॉपी करते रहना। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं RH। चलो पहले मैंने एक साथ लिखा, चलो एक काम करते हैं, f' प्लस निकालते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इज व्हाट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e प्लस fx माइनस fa, तो x माइनस a इंटू 2 की पावर माइनस 2 टाइम्स इसकी पावर में 1/e माइनस x, fx माइनस fe, और fe क्या हो जाएगा, जीरो, तो इधर fx माइनस fe अपॉन x माइनस e, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, वेयर a इज e। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा, देखो अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि जैसे, चलो मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, LHD भी लिख रहा हूं, एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज व्हाट f' e माइनस, दिस इज व्हाट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e माइनस, तो इधर मेरा हो जाएगा वही सेम, x माइनस e इंटू 2 की पावर माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन e माइनस x माइनस 0 अपॉन x माइनस e। अब क्लियरली दिख रहा है। अब नहीं भी करके तुम आराम, जैसे कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन किया था, उधर क्या हो रहा था, ध्यान है, ऐसा हो रहा था, एक ऊपर वाले में आ रहा था जब हमने LHL निकाला था 0 into 1, उसमें आ रहा था 0 into 0 फॉर्म, ऐसा आ रहा था। ये जीरो किसके चलते आ रहा था, ये दोनों जीरो उस फंक्शन के चलते, ठीक है ना, और ये वन किसके चलते आ रहा था, ये वाला 1 और ये वाला 0, वो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म के चलते। अब देखो फंक्शन में जो x माइनस e था, इसके चलते आ रहा था ये 0 0, ठीक है ना। तो लकीली इधर क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, इधर ये वाला, तो इधर ये वाला ये कैंसिल हो गया। अब देख लो, अब कंटिन्यूटी एक बार तुम चेक कर लिया, तो दोबारा तुम्हें e प्लस इसमें रखने की जरूरत नहीं है, रखोगे तो ठीक है, रख लो। क्या आएगा, जो उधर आया था 1 आया था, तो दिस इज 1, और इधर क्या आया था हमारा 0 आया था, तो दिस विल बी 0। क्या बोलेंगे अब हम, सिंस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू e। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, हर एक स्टेप देखा हमने अच्छे से। अगर कोई भी डाउट आता है तो रिमाइंड करो, देखो, क्योंकि दिस इज एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, ठीक है ना भाई। याद रखना, देखो कभी भी मैंने जैसे तुम्हें हर बार बोला है कि 1/x टाइप की चीज हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस फंक्शन का एनालिसिस हम LHL और RHL के लिए अलग अलग करते हैं। व्हाई, बिकॉज इधर एकदम जंप होता है, 0 प्लस पे तो ये इंफिनिटी होता है, 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अलग अलग एनालिसिस किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हम क्या बोलते हैं कि जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम LHD और RHD, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कभी भी अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं। कोशिश करते पहले एक बार में हो जाए। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर सच टाइप ऑफ सिचुएशंस जो मैंने अभी तक डिस्क्राइब की, तब हम LHL और RHL अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज होता है फंक्शन का एकदम, ठीक है। चलो, तो अब हम इसको रब कर देता हूं मैं, और तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चीज है, मतलब आज तुम्हें फील आएगी एक्चुअली ये है क्या, fx माइनस fa अपॉन x माइनस से जो लिखते हैं हम डेरिवेटिव, वो है क्या है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो लिख लो, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा था, f डैश a, बेसिकली क्या लिखा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो
एफ डैश ए प्लस लिखते हैं, पहले आर एच डी को देखते हैं और सिमिलर एक्सप्लेनेशन इज फॉर एल एच डी। तो मैं लिख रहा हूं आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये था हमारा। चलो, या फिर हम जीरो की तरफ लेके आते हैं एच को, तो उसमें x इज इक्वल टू a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो लिख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन में इससे करूंगा, बट एक बार लिख लेते हैं क्या होता था हमारा h के टर्म्स में। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। ये h के टर्म, ये जीरो के टर्म, ये इधर से इधर कैसे आते थे? सब्स्टिट्यूशन से। लास्ट क्लास में देखा था हमने, x इज इक्वल टू a प्लस h। ठीक है ना, तो मैंने बोला था दोनों तरीके से हम मेमोराइज रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, कभी इस पे भी कर सकते हैं, कभी इससे भी कर सकते हैं, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? देखो क्या किया मैंने, एक कर्व बनाया पहले। लेट्स से दिस इज माय एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये देखो ये मेरा थोड़ा, ये मेरा एक कर्व है। ठीक है, दिस इज माय कर्व, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलो ऐसा बना दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान से सुनना। अच्छा, एक फिक्स पॉइंट है ए तो एक फिक्स पॉइंट है जिसकी तरफ x अप्रोच कर रहा है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट a। ये मैंने a मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? a कॉमा f ऑफ a। ठीक है ना, a कॉमा f ऑफ a, क्यों? a x कोऑर्डिनेट माना तो उसको मैंने फंक्शन में रख दिया, तो y कोऑर्डिनेट आ गया f ऑफ a। सो दिस इज व्हाट माय, दिस इज a कॉमा 0। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला हम RHD निकाल रहे हैं, तो x इज माय वेरिएबल पॉइंट। x क्या कर रहा है? a की तरफ मूव कर रहा है, तो x इज समवेयर ऑन द कर्व, तो उसको मैंने मान लिया, लेट्स से दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट b। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, मतलब मेन लेक्चर है आज का डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है ना, आज जैसे आज हम अभी ये सीखने के बाद ये सीखने के बाद मतलब इसी के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा एक दो चार, फिर उससे कंक्लूड करेंगे कि रीजंस क्या होते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। जैसे हमने उधर लिखे थे ना, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, कि फंक्शन डिफाइन होता है बट लिमिट के बराबर नहीं होता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, वो सब रीजन थे। इधर भी हम देखने वाले हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के रीजंस क्या होते हैं। डिफरेंशियल एक तो फिक्स है कि भाई डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशियल होगा, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, फील आ जाएगी तुम्हें कि डिफरेंट डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअली ज्योमेट्रिकली। अच्छा, अब मैंने बोला b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? b इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया? x, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? fx, x, fx। लिख लो, भले लिखना है a इज अ फिक्स पॉइंट, इधर लिख लो दिस इज फिक्स पॉइंट एंड दिस इज वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं जो ऊपर जो लिखा है fx माइनस fa, वो है क्या? तो देखो fx b का y कोऑर्डिनेट है और fa मेरा इसका y कोऑर्डिनेट है a का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो क्या किया हमने, पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया। देखो ये ट्रायंगल बनाया, a और b को ज्वाइन किया, मतलब कहने का मतलब a और b को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला इसको ट्रायंगल को कंप्लीट किया और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बता रहा हूं क्यों। ठीक है ना, क्योंकि हमें स्लोप से रिलेट करना है। और लेट्स से मैंने बोल दिया एक मिनट के लिए ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, ये एंगल थीटा मान लो, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो, वन एंड द सेम थिंग, कैसे भी मान लो, दोनों करेक्ट है। अब मैंने बोला कि fx माइनस fa क्या है? अगर मान लो लेट्स से मैं इसको a b हो गया, c पॉइंट मान रहा हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज c, तो व्हाट इज fx माइनस fa? बेसिकली fx मेरा ये है, fa ये पूरा है, तो ac आ जाएगा, माइनस ऑफ ac आएगा। मैंने बोला fx माइनस fa इज व्हाट? माइनस ac अपॉन x माइनस a। अब x माइनस a क्या हो जाएगा मेरा? कहां गया? हाँ, x इज दिस माइनस a इज दिस, तो ये bc लेंथ आ जाएगी अपॉन bc, दिस इज a माइनस ac और ये हो गया bc। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट इज ac? अच्छा, ये मैंने बोला ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, ऑफ कोर्स। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो व्हाट आई विल राइट? tan थीटा, tan ऑफ थीटा विल बी व्हाट? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने बोला ये एंगल, चलो ये एंगल मेरा पाई माइनस थीटा हो गया,
देन आई से कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एबी, एबी का स्लोप क्या होगा। हम स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं हम कोऑर्डिनेट में कि वो लाइन जो भी एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका tan ऑफ दैट एंगल। तो मैंने बोला एबी का स्लोप m of AB, AB का स्लोप इज व्हाट tan ऑफ एंगल which this line makes with the positive direction of x axis and that is nothing but pi minus theta. So m of AB हो गया pi minus theta, तो ये हो गया tan of pi minus theta is minus tan theta. माइनस tan theta मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ AC अपॉन BC, और माइनस ऑफ AC अपॉन BC क्या है, वही तो चीज है हमारा fx माइनस FA अपॉन x माइनस A। तो बेसिकली वो जो fx माइनस FA है वो है क्या अभी के लिए, अभी देखो इधर लिमिट नहीं लगाया है, कीप दैट इन माइंड, अभी लिमिट नहीं लगाया है। अभी मैंने बोला fx माइनस FA अपॉन x माइनस A क्या है। अभी तक हमारा कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। क्लियर है यहां तक। एक बार और स्लोप m ऑफ ये जो हमारा fx माइनस FA अपॉन x माइनस A दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। अभी तक इतना कंक्लूड आया है। अभी लिमिट लगाएंगे, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो पहले तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, बहुत ही मजेदार चीज आने वाली है। अब हम लिमिट लेंगे उसमें, ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब एक्चुअल मीनिंग आएगा। ये तो हो गया, ठीक है, ये चीज तो हम वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बताते हैं, ठीक है ना। fx उधर क्या करते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, इज नथिंग बट अ स्लोप, वही तो चीज है। x1 y1 ये मान लो, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज tan ऑफ दैट। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज कैसी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करता हूं, इस डायग्राम को दोबारा मिटा के एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा फिलअप हो गया, ठीक। अभी तक हमारा क्या आया, fx माइनस FA अपॉन x माइनस A इज व्हाट स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। लिख लो इसको, दिस इज व्हाट, लिखना है इसको, ठीक है ना। दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, AB स्लोप का सॉरी कॉर्ड AB का स्लोप है ये। चलो अब मैं आ रहा हूं दोबारा इस डायग्राम पे। मैंने बोला लेट से ये था डायग्राम मतलब फिगर, और मैंने बोला दिस इज लेट से माय फिक्स पॉइंट A और दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट। चलो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। ये था मेरा इतना डायग्राम। फिर मैंने बोला fx माइनस FA अपॉन x माइनस A क्या है बेसिकली, इस AB कॉर्ड का स्लोप बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट। बट अब लिमिट लगाने से क्या क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो देख रहे हैं अब हम। तो देखो पहले तो मैंने क्या किया समझाने के लिए, पहले A पे एक टेंजेंट खींचा, A पे एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। लेट से मैं इसको T1 नाम दे रहा हूं, दिस टेंजेंट इज AT1। चलो इस साइड ही खींचा, पहले मैं RHD की बात कर रहा हूं तो इसी साइड खींच लिया मैंने। अब मैंने बोला, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जब मैंने लिखा इधर, एक मिनट, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स A fx माइनस FA अपॉन x माइनस A, अभी कंक्लूड होने वाला है, देखना ध्यान से। जब मैं x टेंड्स टू A लिख रहा है, इसका मतलब x कहां जा रहा है, A की तरफ जा रहा है। वैसे मेरा x क्या था, ये था वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और दिस इज fx और दिस इज माय A कॉमा f ऑफ A। मैंने बोला अगर x को, ध्यान से सुनो, x को अगर मैं A की तरफ लेके जाऊंगा, x को अगर A की तरफ लेके, इसको रीड करेंगे ना, x को A की तरफ लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड से, तो ये कॉर्ड है वो कहां मूव करेगी, जैसे इसके और नजदीक लेके गए। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, द कॉर्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, द कॉर्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। फिर मैं और लेके गया तो एक सिचुएशन आई ऐसी, द कॉर्ड विल बी लाइक दिस। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी, कॉर्ड विल बी लाइक दिस। बट जैसे जैसे मैं एक्स के नजदीक आऊंगा, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस कॉर्ड, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस कॉर्ड। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स को मैं ए की तरफ लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैंने बोला पहले ये कॉर्ड ए भी ऐसी थी, फिर मैं एक्स की तरफ, एक्स को ए की तरफ लेके गया और टिल्ट हुई, ये वाला पॉइंट फिक्स है, ए वाला पॉइंट फिक्स है, केवल बी मूव कर रहा है। मैंने कहा ये करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, जैसे मैं ए की तरफ लेके जाऊंगा, अप्रोच करेगा, मतलब ए के बहुत नजदीक होगा, इस कॉर्ड की टेंडेंसी क्या होगी, इस टेंजेंट के साथ मिलने की टेंडेंसी होगी। समझ में आ रहा है। मैंने बोला एज द पॉइंट बी मूव्स, या फिर एज एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए द पॉइंट बी विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट ए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैंने बोला जो कॉर्ड ए बी है
उसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, 81 की तरफ मूव करने की। 81 इज व्हाट, टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये तो क्या लाइन की टेंडेंसी हो रही है टेंजेंट की तरफ मूव करने की। मतलब मैथमेटिकली क्या बोलूंगा मैं, मैथमेटिकली टर्म क्या यूज करूंगा, ठीक है। लाइन मैंने बोला ये लाइन एक फिक्स लाइन है कोई। अब मैंने बोला कि ये लाइन की टेंडेंसी इसकी तरफ ये वाला पॉइंट फिक्स है, ऐसे हो रहा है सिचुएशन। देखो ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा क्वाड है। क्वाड का एक पॉइंट फिक्स है, ए पॉइंट, जो टिप वाला पॉइंट है, बी पॉइंट है, वो मूव कर रहा है। उसकी टेंडेंसी हो रही है क्या, क्वाड की। टेंजेंट तो फिक्स है, क्वाड का भी एक पॉइंट फिक्स है। मैंने बोला टेंजेंट की टेंडेंसी क्या है, क्वाड की तरफ मर्ज होने की। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब एक्स बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा ए के, तब वो क्वाड क्या हो जाएगा, बेसिकली 81 की तरह ट्रीट होगा, मतलब 81 को अप्रोच करेगा। मतलब मैंने बोल रहा एट वेरी लिमिटिंग केस क्या होगा, मेरा जो क्वाड ए बी है दैट क्वाड ए बी विल टेंड टुवर्ड्स 81। और 81 मेरा क्या है, बेसिकली टेंजेंट एट ए कॉमा एफ ए। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो ये तो मैंने बोला मैथमेटिकली इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब ये तो हो गया कि ठीक है क्वाड जो है वो 81 की तरफ अप्रोच कर रही है। मैथमेटिकली हम यूज करेंगे स्लोप। जो क्वाड ए बी है ना, उसका स्लोप 81 के स्लोप की तरफ अप्रोच करेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ये बेसिकली हमें क्या देता है, x टेंड्स टू a पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या देती है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। रियली फील ले लेना आज के लेक्चर में, कहीं दिक्कत नहीं होगी डिफरेंशिएबिलिटी में, ट्रस्ट मी। एक बार और मैंने बोला a पॉइंट फिक्स था, b इज द वेरिएबल पॉइंट, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। पहले तो हमने ये देखा था fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या था, बेसिकली दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। फिर मैंने बोला चलो अब लिमिट लगाते हैं। अगर मैंने बोला x a की तरफ जा रहा है, तो मैंने बोला जो कॉर्ड ए बी है उसकी टेंडेंसी क्या है, बेसिकली 81 की तरफ मर्ज होने की, 81 के साथ मर्ज होने की। ये तो गया लैंग्वेज फॉर्म में 81 के साथ मर्ज होने की, बट मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलूंगा मैं, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बी, कि वो जो ए बी है उसका जो स्लोप है वो 81 की तरफ अप्रोच कर रहा है, स्लोप ऑफ 81 की तरफ। क्लियर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। और मुझे पता है डेरिवेटिव क्या बताता है, बेसिकली dy बाय dx का बताता है, स्लोप एट दैट पॉइंट का। तो इसका लिमिटिंग केस इज व्हाट, स्लोप ऑफ 81। क्लियर है, तो इसको लिख लो लैंग्वेज फॉर्म में। वीडियो पॉज करो, इसको या तो अपने लैंग्वेज में लिखो। कैसे लिखोगे, RHD, देखो चलो RHD की बात कर रहे हैं पहले हम, RHD की। अब देखो LHD के लिए इतना डिस्कशन जरूरत ही नहीं है, सेम इसी हो जाएगा इधर से। कैसे होगा वो देखेंगे। मैंने कहा RHD इज, या फिर RHD ऑफ fx क्या है, बेसिकली RHD क्या है, इट इज लिमिटिंग वैल्यू, ऐसे लिखो, लिमिटिंग RHD ऑफ fx एट a कॉमा f ऑफ a, RHD ऑफ fx एट a कॉमा f ऑफ a इज, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू किसका, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, वेयर माई पॉइंट ए इज फिक्स्ड पॉइंट, वेयर A is fixed point and B move towards A, over the curve। अब over the curve का मतलब क्या है सर, over the curve का मतलब ये है कि हम B को A की तरफ तो लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं से पहले B को इधर लेके गए, इधर लेके गए, कर्व के ऊपर होते हुए A की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका मतलब है over the curve। चलो एक बार रीड करते हैं क्या लिखा मैंने। RHD of fx at a comma f is the limiting value of slope of chord AB where a is fixed point and B move towards a from right hand side over the curve, towards a from right hand side, ऐसे लिख लो, over the curve। ठीक है, तो आपसे याद रखेंगे ये डेफिनेशन। बेसिकली जो हम लिखते हैं f डैश a, वो क्या होता है, बेसिकली
ये कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू होता है, कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू होता है, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, जिसपे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जो है वेरिएबल वो इसकी तरफ अप्रोच करता है। तो जो कॉर्ड ए बी है ना, उसका स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है हमारी, इज नथिंग बट एफ डैश ए। ठीक है, अब एलएचडी में क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम उस साइड पॉइंट लेंगे, तो एक मिनट के लिए मैं रब कर देता हूं इसको, ठीक है ना। तुम लोग कॉपी करना, हर एक वर्ड कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी कॉपीड। अब मैंने बोला एक बार शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं एलएचडी का, ठीक है ना, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और फिर मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यू सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो मैंने बोला कि लेट्स से अभी मेरा अब मेरा चलो ये कर्व है, अब मैंने लेट्स से इधर ले लिया क्या, मेरा फिक्स पॉइंट जिसपे मुझे टेंजेंट निकालना है, दिस इज माय ए, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए कॉमा एफ ए। अब मैंने ये लिखा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब इधर तो मैं दूसरा पॉइंट कहीं भी लू, इस साइड लू चाहे इस साइड लू, स्लोप ऑफ कॉर्ड तो यही आने वाला है। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट बी और जिसके पॉइंट से एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। तो अगेन क्या होगा, जैसे अभी मैंने कॉर्ड बनाया, तो क्या होगा मेरा, दिस इज द कॉर्ड। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और कर्व बनाते हैं सो दैट क्लियर देखे पिक्चर। एक मिनट रुको, ठीक है, दिस इज द कर्व। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, ठीक है ना, दिस इज सॉरी नो, देखो ए पॉइंट फिक्स है ना, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ले रहा हूं पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट मेरी ये है, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैंने अगेन क्या किया, वही चीज, ए बी कॉर्ड बनाया, पहले तो कॉर्ड ए बी बनाया, दिस इज द कॉर्ड ए बी, ये उसका स्लोप है। अब मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे एक्स ए की तरफ अप्रोच करेगा और ये बी पॉइंट क्या करेगा, ए की तरफ अप्रोच करेगा ओवर द कर्व, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा बी इधर होगा, तब मेरी कॉर्ड ऐसी होगी, फिर एक पॉइंट होगा बी मेरा इधर होगा, फिर कॉर्ड ऐसी होगी। तो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ कॉर्ड ए बी, ये A-T1 टेंजेंट है, इसकी तरफ मर्ज करने की, मतलब मैथमेटिकली, लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा मैथमेटिकली, कि कॉर्ड ए बी का जो स्लोप है, लिमिटिंग वैल्यू, उसके स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू इज नथिंग बट A-T1 का स्लोप। क्या बोल रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज व्हाट, स्लोप ऑफ tangent at A, limiting value of slope of chord AB is slope of tangent at point A। क्लियर है, वही चीज, अब एक्सप्लेनेशन वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वाले लिखना है तो यू कैन राइट डाउन कि LHD of a function is what, limiting value of slope of chord AB where point B moves towards the point A फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, ओवर द कर्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कशन समझ में आया अभी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं इस पॉइंट पे, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, इतना मैंने शायद कंटिन्यूटी में भी नहीं बोला जितना स्ट्रेस आज दे रहा हूं। चलो अब मैं आगे इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, तो अभी हम दिमाग में इतना रखेंगे कि जो अभी मैं ग्राफिकली हम निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग जो अभी हमने नॉलेज सीखा उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से जो अभी हमने सीखा उसके हिसाब से अब मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, बहुत फील आ जाएगी तुम्हें इन क्वेश्चन से, फील। अब मैंने बोला लेट से ये है मेरा, चलो अब मैंने एक कर्व ले लिया, लेट से चलो एक ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया यहाँ के, और ये हो गया हमारा ऐसा कर्व। ठीक है, लेट से दिस इज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। चलो और भी मैं इसमें थोड़ा रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, देखना ध्यान से देखो। अच्छा, मैंने इस पॉइंट पे मैंने तुम्हें डायग्राम कैसे देगा एग्जामिनर अगर पूछेगा भी, तो ये डेड डैश ऐसी दे दी इसने, और एक डेड डैश ऐसी दे दी, और लेट से इसको दे दिया 120 डिग्री। ये तुम्हें डायग्राम दिया, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब सुनना क्वेश्चन क्या है, फाइंड वही, इज इट डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू ए, इज इट डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज द पॉइंट ए। ठीक है, ए पर मेरा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो अब हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, तो क्या करें, तो आरएचडी एलएचडी अलग अलग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एलएचडी। तो मैंने बोला एलएचडी के लिए हमारा पॉइंट
जो आएगा वो कर्व के लेफ्ट में होगा। वेरिएबल पॉइंट ए इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट, लेट्स से बी, ये पॉइंट दूर ले लिया मैंने बी, फिर मैंने ए बी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे जैसे बी इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है और अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, ये कॉर्ड कुछ समय बाद इधर होगा, कुछ समय बाद इधर होगा, फाइनल इसकी डेस्टिनी क्या होगी, मतलब जब मैंने बोला बी इज बहुत ज्यादा नजदीक होगा ए के, तो इट्स टेंडेंसी इज व्हाट, जो ये वाली जो लाइन है ना, जो डैश डैश वाली बनाई है, इसकी तरफ मर्ज करने की, लेट्स से दिस इज 81, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, उसकी टेंडेंसी उसकी तरफ अप्रोच करने की, तो स्लोप के टर्म्स में क्या बोलूंगा, LHD, देखना LHD विल बी व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, और ए पे टेंजेंट 81 है और उसका स्लोप कितना है 0, तो LHD क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर हुआ? चलो अब मैंने बोला RHD पे आते हैं, RHD ध्यान से सुनना एग्जांपल, बिकॉज इन्हीं एग्जांपल का रेफरेंस लेके मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के रीजंस, ठीक है ना। अब मैंने बोला RHD के लिए, तो RHD के लिए मैं जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट B है वो कहां लूंगा, RHL में लूंगा, राइट हैंड साइड ऑफ A लूंगा, तो दिस इज पॉइंट B, फिर मैंने AB को ज्वाइन किया, फिर B क्या कर रहा है, A की तरफ मूव कर रहा है ओवर द कर्व, तो ये कुछ समय बाद इधर होगा, कुछ समय बाद इधर होगा, व्हाट इज दिस फाइनल डेस्टिनी, अगेन वो फाइनली किसको अप्रोच करेगा, इस लाइन को, लेट्स से दिस इज 82, तो 82 पे अप्रोच करेगा, इसका मतलब उसका लिमिट, उसके कॉर्ड के लिमिटिंग वैल्यू का, स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ 82, AB कॉर्ड का स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा बेसिकली 81 का 82 का स्लोप, क्योंकि ये मर्ज होते होते एक समय इसको मर्ज करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या है इस लाइन को अप्रोच करने की, इसके पीछे पड़े रहने की, ऐसे बोल सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, फिर हमारा RHD क्या आ जाएगा 82 का स्लोप, और वो तो है क्या है, tan ऑफ एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज नथिंग बट tan ऑफ 120 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख लो, tan ऑफ 180 माइनस 60, तो माइनस √3 आ जाएगा ये, दिस इज व्हाट माइनस √3। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD is not equal to RHD, hence non-differentiable, hence non-differentiable। क्लियर हुआ? चलो अब और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, LHD is not equal to RHD, hence non-differentiable। अच्छा चलो अब और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखने एक और, चलो इसी के आधार पे एक और कर लेते हैं, सेम इसी कैटेगरी का थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसलिए बता रहा हूं, एक और बार दोबारा करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, जिससे तुम अपने आप से एक बार जनरेट करो, मतलब लिखो कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है ना। अभी हमने केवल, चलो मैं बता रहा हूं, पहले ऐसे बनाया कर, लेट्स से दिस इज माय x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट a है, इस पे डेरिवेटिव की बात चल रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही है, और अभी कंप्लीट डायग्राम नहीं दिया है, अभी कंप्लीट होगा ये। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री और दिस इज 120 डिग्री, मान लिया ऐसा है कर्व, उसने रेफरेंस ये डेड डैश लाइन दे दी, दिस आर व्हाट सपोर्टिंग कर्व्स, नॉट द एक्चुअल कर्व, कर्व इज द ब्लू वन, ठीक है। अब आते हैं अगेन RHD LHD पे, तो क्या होगा, अब तो खैर बहुत हो गया, काफी बार बोल चुका हूं, तो लेट्स से दिस इज LHD निकाल रहे हैं जब हम LHD, तो AB कॉर्ड की टेंडेंसी क्या होगी, AB कॉर्ड की टेंडेंसी, लेट्स से दिस इज T1 एंड दिस इज लेट्स से T2, AB कॉर्ड की टेंडेंसी क्या होगी, जब वो A की तरफ मूव करेगा B पॉइंट, 80 जो AB कॉर्ड है उसके स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ 81, स्लोप ऑफ टेंजेंट 81, A पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर होने की टेंडेंसी होगी, तो LHD क्या हो जाएगा हमारा, लिमिटिंग स्लोप ऑफ 81 विच इज नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री विच इज व्हाट 1/√3, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, थोड़ा फास्ट करते हैं। RHD, हाँ मैंने कहा अब मेरा वेरिएबल पॉइंट इस पे भी राइट हैंड साइड पे, अब भी A की तरफ मूव कर रहा है, तो इस कॉर्ड AB की टेंडेंसी क्या है 82 को अप्रोच करने की, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी AB कॉर्ड की, स्लोप ऑफ व्हाट 82 which is nothing but tan of 120 degree and that is again minus √3, ठीक है। तो LHD is not equal to RHD, hence non differentiable, hence non differentiable।
हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। चलो अब हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट कैटेगरी। ये दोनों एग्जांपल जो थे वो सेम कैटेगरी के थे। अच्छा, अब दोनों में रीजन क्या है, व्हाट इज द, एक कंक्लूजन क्या कर सकते हैं दोनों में? क्या हम कुछ स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि कर्व में ऐसा कुछ होगा तो हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? मैंने बोला इसी के बेसिस पे लेट्स से एक बहुत बेस्ट एग्जांपल नॉन डिफरेंशिएबल का, बहुत जाना पहचाना एग्जांपल है और बहुत ही फेमस एग्जांपल। ये लेट्स से मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x। तो देखो इसका RHD निकालोगे तो फिक्स पॉइंट तो मेरा जिस पॉइंट पे मेरे को डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी वो A पॉइंट है विच इज ओरिजिन। तो जब मैं RHD निकालूंगा तो वेरिएबल पॉइंट क्या लूंगा? इधर लूंगा B। अभी B A की तरफ मूव करेगा तो जो AB कॉर्ड है दैट इज नथिंग बट वो y इक्वल टू x लाइन अकेला, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा? RHD क्या हो जाएगा? +1। सिमिलरली LHD क्या हो जाएगा? अब वेरिएबल पॉइंट मैं इधर लूंगा तो AB कॉर्ड के स्लोप की टेंडेंसी क्या होगी? y इक्वल टू -x लाइन की तरफ अप्रोच करने की। अप्रोच करने की, वो तो उसी पे अप्रोच कर रही है शुरू से आखिरी तक, वही है, फिक्स ही है। तो अगेन क्या बोलूंगा ये -1। तो ये तीन जो एग्जांपल देखे इससे हम कंक्लूड क्या निकालना है? एक साथ तो हम लिखेंगे रीजंस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, बट इन तीन एग्जांपल से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कर्व में, ध्यान से सुनना, कोई शार्प कॉर्नर आ रहा है ना, शार्प कॉर्नर, तब फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अभी हम लिखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि देखो जब मैंने पहला एग्जांपल लिया था ऐसा था, फिर एकदम चेंज हुआ था ना, दिस इज अ कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। फिर मैंने बोला एक ऐसा कर्व लिया था, दिस इज अगेन शार्प कॉर्नर। इसमें मेरा ये क्या है? दिस इज व्हाट? शार्प कॉर्नर। तो फर्स्ट रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने अभी देखा दैट इज बिकॉज ऑफ शार्प कॉर्नर। ठीक है ना? अगर कोई कर्व में शार्प कॉर्नर आएगा तो पक्का वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है? तो मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? कर्व को स्मूथ होना चाहिए, कर्व को स्मूथ होना चाहिए। ठीक है ना? चलो अब आते सेकंड एग्जांपल पे, उससे फिर हम दूसरा रीजन खोजेंगे कि हमारा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा रीजन क्या है। मैंने बोला, देखना ध्यान से सुनना, एक बहुत ही फेमस कर्व देखो, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। याद करो हमने कैसे बनाया था, x क्यूब की तरह बनाया था, बट मतलब एक्चुअली ये क्या होता है बेसिकली, ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट? x क्यूब का इनवर्स। ठीक है? एग्जांपल के तो इसका कर्व कैसे आता था हमारा? ऐसा। ठीक है? दिस इज अ कर्व। अच्छा, अब मैंने बोला इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट x इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली। अभी हम जो भी कर रहे हैं ग्राफिकली कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट ए जिस पे मेरे को बात करना है। पहले मैं RHD की बात कर रहा हूं, RHD, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैंने कहा RHD की बात कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल पॉइंट है वो मैंने राइट हैंड साइड ऑफ ए लिया। तो लेट्स से दिस इज, दूसरे कलर से ले लेता हूं, एक मिनट। मैंने बोला दिस इज माय पॉइंट बी, RHD निकालने के लिए दिस इज द कॉर्ड AB, दिस इज द कॉर्ड AB। अच्छा, अब मैंने बोला B को मैं A की तरफ लेके गया ओवर द कर्व, तो कुछ पोजीशन बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब जो कॉर्ड बन रही है, ये सारी जो कॉर्ड बन रही है, इसकी टेंडेंसी क्या है? किसको अप्रोच कर रही है? ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको जूम आउट करो, इस वाले पार्ट को। किसको? इसको मैं बोल रहा हूं, इस वाले पार्ट को। जब मैं बोल रहा हूं कि ये कॉर्ड AB था, ये जो कॉर्ड ऐसा कर्व है ना, ऐसे कुछ तो कर्व है। तो देखो अब शायद उससे ज्यादा आप क्लियरिटी आ गई होगी क्या होने वाला है। ये जो कॉर्ड है ये वर्टिकल होता जा रहा है ना, ये जो कॉर्ड है राइट हैंड साइड से, ये कॉर्ड है, इसकी टेंडेंसी क्या है? वाई एक्सिस की तरफ मर्ज होने की, बिकॉज 0 पे जो टेंजेंट है दैट इज वाई एक्सिस। तो क्या क्या बोले, RHD क्या हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस का स्लोप, एंड वी नो दैट इज अनडिफाइंड बिकॉज tan ऑफ π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो RHD क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने बोला नॉट डिफाइंड तो है, चलो डज नॉट एग्जिस्ट बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट। बट व्हाट अबाउट प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? हम बी स्पेसिफिक। मतलब मैंने बोला ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट तो हो गया क्योंकि ये वर्टिकल ही हो रहा है। जो टेंजेंट, जो कॉर्ड है उसका स्लोप वर्टिकल होने को मतलब जैसे जैसे हम x को a की तरफ लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, द कॉर्ड इज मूविंग बेंडिंग टुवर्ड्स y एक्सिस। ठीक है? तो उसका स्लोप तो डज नॉट एग्जिस्ट है, बट मोर स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो आंसर क्या मिलेगा? सोचो पॉज करके, अब मैं बता रहा हूं, प्लस इंफिनिटी। क्योंकि ये जो कॉर्ड है वो
एक्यूट एंगल बनाते बनाते 90 की तरफ जा रही है ना, तो कहां जाएगी? प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब इधर आते हैं, अब इधर आते हैं, इधर तुम्हारा उल्टा होगा, इधर तुम्हारा उल्टा होगा। एक मिनट, हाँ इधर उल्टा होगा। देखो इधर माइनस इंफिनिटी आएगा। देखो कैसे, अब मैंने इधर कॉर्ड लिया RHL निकालने के लिए, अब RHD निकालने के लिए, RHD के लिए, तो अगेन RHD ऑफ कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। दिस इज माय पॉइंट बी, तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये पॉइंट हुआ, तो अगेन इसकी टेंडेंसी भी क्या है? वर्टिकल होने की है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगेन दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। बट मैंने डज नॉट एग्जिस्ट में भी स्पेसिफिक प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो हमारा आंसर मिलेगा क्या? माइनस इंफिनिटी। क्योंकि देखो ये जो वर्टिकल हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसमें प्लस इंफिनिटी मिलेगा। एक मिनट, प्लस इंफिनिटी मिलेगा। माइनस इंफिनिटी वाला अभी एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है ना? दिस विल बी प्लस इंफिनिटी, कहने का मतलब, ठीक है? अभी माइनस इंफिनिटी वाला लूंगा मैं एग्जांपल, क्लियर है? तो यहां से अब निष्कर्ष क्या निकला कि व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस? द रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है ना? टेंजेंट तो डिफाइन है, मैंने बोला टेंजेंट तो ड्रॉ कर रहा है, टेंजेंट इज वर्टिकल, बट हमारा जो आंसर होता है दैट इज नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट होता है ना। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है fx minus fa upon x minus a x tends to a, that is what स्लोप ना, that is not tangent, टेंजेंट का स्लोप। मैंने बोला अब ऐसे क्वेश्चन हुआ, मान लो मैंने बोला क्या x is equal to 0 पे टेंजेंट आ सकता है इधर? हाँ आएगा, बिल्कुल आ रहा है, that is tangent is vertical, बट मैंने बोला उसका स्लोप क्या होगा? that is undefined। तो there is difference between tangent and its slope, don't get confused, ठीक है ना? ऐसा मत बोलना 0 पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, this is a wrong statement। भले या फिर ऐसे लिख लो नोट के फॉर्म में, टेंजेंट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 बट इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। लिख लो, एक काम करो, लिख ही लो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। क्या बहुत से लोग बच्चे ऐसे बोलते थे कि स्लोप प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, टेंजेंट तो आ रहा है, टेंजेंट इज वर्टिकल बट इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। ऐसे लिख लो, टेंजेंट इज वर्टिकल बट इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, बट इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या हो रहा है? प्लस माइनस इंफिनिटी के कारण, कोई तो होगा एक रीजन, ठीक है? अभी माइनस इंफिनिटी वाला भी केस लूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा अभी तक का सेकंड रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब थर्ड आते हैं, जो कि मैंने पहले शुरू से बोलते आ रहा हूं, क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन? डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी। वैसे अभी जो मैंने बताया ना प्लस माइनस इंफिनिटी को जाएगा, उसका एक और रीजन से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि प्लस इंफिनिटी को जाएगा माइनस इंफिनिटी को, वो फॉर्मूले से। कैसे? देखो चलो एक बार देख ही लेते हैं। fx माइनस, उसके बाद थर्ड रीजन, थर्ड एग्जांपल दूंगा मैं। पहले की छोटी सी चीज समझ लो, मैंने बोला अभी जो हमने कर्व देखा था, ये हुआ मेरा ये कर्व, ठीक है? मैं बोल रहा था वर्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे वर्टिकल टेंजेंट है, तो वो ठीक है, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, बट प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा। तो देखो क्या करूं, अब देखो मैं बी पॉइंट एलएचडी की बात कर रहा था। देखो आरएचडी में तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि चलो ये स्लोप एक्यूट बना रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि ये एक्यूट एंगल ही बना रहा है, ठीक है? बट फिर भी मैंने बोला इससे वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो fx माइनस fa क्या होगा इस डायग्राम के हिसाब से? fx मेरा ये है, ये वाली वैल्यू है, और fa मेरा ये है, तो fx माइनस fa क्या होगा? इट इज व्हाट? नेगेटिव। दिख रहा है ना? बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बड़ा है ना, a पॉइंट का छोटा है, तो दैट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली x माइनस a क्या होगा? अब जो x है वो तो मेरा b का कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट, और वो a आगे की तरफ है, तो अगेन दिस विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई फॉर दिस आल्सो। ये क्या होगा? इधर मेरा बी पॉइंट इधर आ जाएगा, तो fx माइनस fa पॉजिटिव होगा और x माइनस a भी पॉजिटिव होगा, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसमें LHD और RHD दोनों ही प्लस इंफिनिटी आए हमारे, ठीक है? चलो अब मैं आ रहा हूं थर्ड चीज पे, फिर उसके हिसाब से फिर हम अगेन कंक्लूजन लिखेंगे कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन क्या होता है, और उसके बाद जो भी हमने पढ़ा अभी तक का 3 रीजन वो हम एक साथ लिखेंगे। तो देखो क्या है मेरा, आप देखना। अब हम बहुत देर हो गई, हमने ये वाला ये नहीं लिया, डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल नहीं लिया, तो अब डिसकंटिन्यूटी वाला लेते हैं। ठीक है, चलो दिस इज, चलो इसमें ही मैंने और स्पेसिफिक कर देता हूं। चलो एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है? अब सुनना,
पहले हम आरएचडी की एलएचडी की बात करते हैं, विच इज इजियर पार्ट। ठीक है, पहले तो मैंने बोला क्या ये डिसकंटीन्यूअस है, ऑफ कोर्स x इक्वल टू a पे डिसकंटीन्यूअस है। एलएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, हेंस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये तो हो गई डिसकंटीन्यूटी की बात। अब मैंने बोला एलएचडी की बात, एलएचडी, तो एलएचडी के लिए ये मेरा फिक्स पॉइंट है a, इधर वेरिएबल पॉइंट है b, तो AB कॉर्ड की टेंडेंसी क्या है, लेट्स से दिस 81 की तरफ मूव करने की, तो जो AB कॉर्ड का स्लोप होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ 81, एंड दिख रहा है डायग्राम से 81 इज हॉरिजॉन्टल, हेंस LHD क्या हो जाएगा, 0। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, LHD 0। व्हाट अबाउट RHD, सोचो तुम, व्हाट अबाउट RHD, व्हाट अबाउट RHD। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको कंफ्यूज करने के लिए इधर डेड डैश बना दिया। चलो मैंने इतना भी बोल दिया कि ये जो कर्व है ना यहां आ जाके हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अब बच्चे बहुत से लोग जवाब, अब तो 0 मत बोल देना, 0 मत बोलना, क्यों 0 बोलोगे तो LHD RHD बराबर आ गया तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो गया, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल का आएगा। अब सो नेक्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए तो हम तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक करते हैं, जो मैंने आज ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दिया उसी पे स्टिक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला ये पॉइंट बी है, अब बी पॉइंट, दिस इज माय कॉर्ड AB, ऑफ कोर्स ये दो ब्रांच है, ये दो पॉइंट्स ऑन द कर्व है, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन इज नथिंग बट कॉर्ड AB। अब ऐसे मन बोला सर ये AB कॉर्ड कैसे हुआ इस कर्व के लिए, ठीक है ना, जैसे अगर मान लो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ते हैं हम, तो मैं जरूरी थोड़ी इसी को कॉर्ड बोलो, इसको भी तो मैं कॉर्ड बोल सकता हूं, बिकॉज दीज टू आर द ब्रांच ऑफ कर्व, दिस इज वन ग्राफ ना, ये और ये क्लियर है ना, तो AB इज द कॉर्ड ऑफ द कर्व। अब मैंने बोला A को फिक्स किया, B को मूव किया ओवर द कर्व एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट A, मतलब x A की तरफ जा रहा है, x अगर A की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, ओवर द कर्व ये इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, ऐसे करेगा, तो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस लाइन, वर्टिकल होने की ना, AB कॉर्ड जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, देखो ये सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन तो वर्टिकल होने की है ना, तो हेंस क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट भी, अब हम स्पेसिफिक जाते हैं, मोर स्पेसिफिक, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या होगा, वीडियो पॉज करके तुम सोचो, एक तरीका तो क्या है तुम इससे सोच लो, किससे, फॉर्मूले से, fx माइनस fa अपॉन x माइनस है, या फिर एक्यूट ऑब्ट्यूज से देख लो। तो अब देखो दिख रहा है क्लियरली कि ये जो मेरा कॉर्ड है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये वर्टिकल तो हो रहा है ऑफ कोर्स, बट फ्रॉम ऑब्ट्यूज एंगल साइड, हेंस इट इज माइनस इंफिनिटी। नहीं तो इधर से देख लो, अब मैंने इस डायग्राम के हिसाब से fx बड़ा है fa बड़ा है, ऑफ कोर्स a पॉइंट ऊपर है, fx छोटा होगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि x को मैं राइट हैंड साइड से लेके आ रहा हूं तो ऑफ कोर्स fx वो इसी ब्रांच के ऊपर है, तो दिस इज व्हाट, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड x माइनस a क्या होगा, x तो मेरा राइट मोस्ट पॉइंट है, मतलब a के राइट में है, तो दिस इज व्हाट, माय पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज व्हाट, माइनस, हेंस इट इज माइनस इंफिनिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है ना। तो हम आज वो बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक रहेंगे कि जो RHD होता है या LHD होता है, दैट इज व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। अच्छा अब हम इसको क्लब कर लेते हैं, तीनों चीज को, तीन चीजें देखी हमने, तो अब लिख लो एक लास्ट थिंग, उसके बाद अपन एंड अप करते हैं लेक्चर का, रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। लिख लो रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो पहला रीजन क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, शार्प कॉर्नर, तो लिख लो इधर, if there is sharp corner then function is non differentiable, if there is sharp corner bracket में लिख लो, that is curve is not smooth, curve is not smooth, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या देखा, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, अगर किसी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है तो दैट विल बी द रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, अच्छा इसको जैसे और भी डायग्राम से कर सकते हैं। अच्छा ये दोनों एक साथ भी आ सकता है, ये दोनों एक साथ भी आ सकता है एक सिंगल फिगर में, जैसे मैंने लिया एक, देखो
एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट भी आ रहा है प्लस एक शार्प कॉर्नर भी है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों रीजन हो रहे हैं, वैसे इसके सिंगल सिंगल तो हमने पहले कर लिए, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। एक ऐसा डायग्राम ये है जिसमें नॉन डिफरेंशिएबल है बिकॉज ऑफ टू रीजंस, एक तो शार्प कॉर्नर भी है इस पॉइंट पे प्लस वर्टिकल टेंजेंट भी है, ठीक है ना। और थर्ड क्या है हमारा जो हमने देखा था, क्या देखा था, ये वाला कर्व देखा था, ये और फिर ये क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, क्लियर हुआ यहां तक। तो देयर आर, हमने तीन रीजन पढ़ लिए, इफ देयर इज शार्प कॉर्नर, इफ देयर इज वर्टिकल टेंजेंट, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब यहीं एंड अप करते हैं। देखो आज का लेक्चर मैं रियली बोल रहा हूं फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं डाउट आता है तो पूछो, आज की आज कैरी मत करना है डाउट्स, ठीक है ना। और पूछने से पहले क्या करो, एक बार तुम रिमाइंड करके 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। जैसे मैं हर बार बोलता हूं ना, कोई पहले 2-3 लेक्चर जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल का भी मैं इतना नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हमने ज्योमेट्रिकली नहीं देखा। देखो ज्योमेट्रिकली जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो उसकी फील आती है उसकी, ठीक है ना। उससे क्या होता है ना, देखो मेंस के क्वेश्चंस में इतना बारीकी से नहीं पूछा जाता, बट हाँ इफ यू वांट टू क्रैक एडवांस तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए छोटे छोटे कंसेप्ट, क्योंकि एडवांस में बहुत बारीक बारीक पॉइंट से कहां से पूछ लेगा पता नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए दोज आर सीरियस अबाउट एडवांस वो करो, बाकी लोग भी करो। बट मैं देख रहा हूं रिस्पांस रियली मेरे को अच्छा नहीं लगा। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों को बोला था कि वो डाउट सेशन में भी कि यू आर नॉट मतलब केवल 2 लोगों ने डाउट भेजा, वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा। उस दिन तो शायद मुझे शाम तक भेजा था 2-1 लोगों ने, 2-3 लोगों और ने, बट कल के होमवर्क क्वेश्चन में फिर वही किसी ने नहीं भेजा, 2 लोगों ने भेजा, किसी ने मतलब 2 लोगों ने भेजा, उसके अलावा बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं। इतना बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम लोगों को, रियली बोल रहा हूं। रोटरी है, इतना फायदा मिल रहा है तुम लोगों को, पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलो फिर अब मैं क्या करूं, नहीं कर रहे हो तुम लोग। दैट्स इट, थैंक यू।